गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको छाछ से फर्टिलाइज़र बनाना बताती हूँ, जिसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट और भी ऐड करने होंगे। जैसे खट्टी छाछ लेनी है, लगभग करीब 7 से 15 दिन के बीच पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा छाछ का यूज़ करने से इसका इफ़ेक्ट नहीं होता है फसल पर, तो इसका असर करने के लिए कम से कम 7 दिन या ज़्यादा 15 दिन इतनी पुरानी लस्सी होनी चाहिए। और इसके अंदर लेंगे हींग और इसके अलावा हल्दी। इन तीनों को मिक्स करके और एक दमदार फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र तीनों का काम करेगी। जो लीफ कर्ल प्रॉब्लम होती है प्लांट के अंदर, उसका एक 100% इलाज है। तो ये तैयार करने से पहले मैंने लस्सी है, करीब 20 kg के करीब ये लस्सी है, इसे मैं तैयार कर रही हूँ फंगीसाइड। इसको पहले छान लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आजकल ये जो हवा में उड़ रहा है ब्लैक कलर का बारीक इंसेक्ट है, अल बोलते हैं, वो काफ़ी उड़ रहा है, तो वो आकर और इसके अंदर गिर जाता है किधर से भी, और भी कुछ आके गिर सकता है इसके अंदर। तो इसको छानना ज़रूरी होता है। ये छानने के बाद इसके अंदर अभी ऐड करके दिखाती हूँ मैं अन्य इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप 1 बीघा में स्प्रे करोगे तो उसके लिए चाहिए आपको 3 टंकी पानी की, जो मिक्स की हुई हो ये मटेरियल तैयार करने के बाद 3 टंकियाँ 1 बीघा के लिए सफिशिएंट होती हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 टंकी होती है, लगभग 15 kg या 16 kg की टंकी के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो उसके अंदर आपको चाहिए 1 kg लस्सी। और जैसे आपने 1 टंकी ली है, उसके अंदर आपने थोड़ा पानी डाल लिया टंकी के अंदर, और फिर 1 kg ये लस्सी डालोगे, और उसके बाद जितना जो बच गया हिस्सा टंकी का, उसको पानी से फिल कर लेना चाहिए और उसके बाद स्प्रे करना चाहिए। तो ये लस्सी लेने के बाद मैं ले रही हूँ हींग। तो करीब ये मेरी 7 kg के करीब लस्सी है। तो इसके अंदर है, मैं एक जैसे बीघा का मटेरियल तैयार करो उसके हिसाब से बता रही हूँ कि तो ये 2 बीघा मटेरियल मेरा रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए ले रही हूँ मैं 50 ग्राम ये हल्दी। 2 बीघा के हिसाब से ये 6 टंकियों का मटेरियल हो जाएगा। और 20 ग्राम लूँगी मैं इसके अंदर हींग, जो इसके अकॉर्डिंग सही है, लस्सी के अकॉर्डिंग ये सही है, पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा इससे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए इन दोनों चीज़ों को डालकर। और अब जब आप इसको घोलो उस टाइम इसको काफ़ी देर तक घोलना चाहिए, वरना ये जब हींग लेते हैं ये थोड़ी दानेदार होती है और ये घुलने में थोड़ा टाइम लगा देती है। तो हींग को आप चाहे तो जो पहली नाइट होती है उसके अंदर भिगो कर रख देना चाहिए, और जिस टाइम आप इसको स्प्रे करने के लिए तैयार करो मटेरियल को, उस टाइम इसमें ऐड कर लेना चाहिए और फिर स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि ये हींग है, मार्केट के अंदर 2 तरह की अवेलेबल होती है। जैसे एक तो पत्थर जैसी होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे अशुद्धियाँ रहती हैं, तो वो कम कारगर सिद्ध होती है, उसको ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। और जो ये दानेदार होती है वो शुद्ध होती है, जो खाने में यूज करते हैं अपन किचन में, वो वाली हींग अच्छी रहती है, तो वो लेनी चाहिए। इसमें स्मेल होती है सल्फर की, तो ये जो स्मेल आती है वो जितनी भी ये वेजिटेबल वगैरह होती हैं जिनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके जैसे लहसुन है, प्याज है, इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया होती है। जिनके अंदर ये गंध होती है उन फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको मिक्स करने के बाद है आप जो ये स्प्रे मशीन है, इसके अंदर जैसे 1 kg के करीब ये लस्सी आप डाल सकते हो। नाप से डालोगे तो अच्छा होगा, और ऐसे आइडिया हो गया आपको, रोज़ ये नाप वगैरह का काम करते हो तो आइडिया हो गया, तो उसके हिसाब से आपको 1 kg के करीब ये ले सकते हो। 1.5 kg भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं होगा। और ये लेने के बाद जितना ये सब बच गया है उसको पानी से फिल कर लेना चाहिए। और उसके बाद है आप स्प्रे करना चाह रहे हो किसी भी फसल के अंदर तो स्प्रे कर सकते हो, और स्प्रे नहीं करना चाहो तो जो फव्वारे होते हैं उनके अंदर इसे जो ड्रिप सिस्टम वाला होता है, जो वाल लगा हुआ होता है, उसके अंदर इसको कनेक्ट करके और जो फव्वारे हैं उनके पाइप में कनेक्ट करके चढ़ा सकते हो इसको आसानी से। जैसे ड्रिप में चढ़ाया जाता है उसी तरह से आप इन फव्वारों के अंदर भी चढ़ा सकते हो।
जिससे जस फुहारों के अंदर प्रत्येक फुहारे में आराम से चली जाएगी और फिर सभी जो फसल है उसके अंदर आराम से स्प्रे हो जाएगा इसका। ये देख सकते हो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है और गेहूं की फसल के अंदर इसका स्प्रे हो जाएगा। क्योंकि जब पीठ पर इस टंकी को टांग कर और फिर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है, थकावट ज़्यादा होती है। इससे अच्छा है आपके फुहारे प्रत्येक किसान के पास होते हैं, तो ये फुहारे में इससे जोड़ सकते हो जो पाइप है मशीन का उसको, और फिर आराम से पूरी फसल के अंदर जो 1 बीघा की चल रही है या आधी बीघा में जितनी में आपके फुहारे चल रहे हैं उसके अंदर ये छिड़काव एक बार में हो जाएगा। और आप दोबारा से इसमें छिड़काव करना चाहो और गहरा तो दूसरी टंकी इसी में कनेक्ट कर देना चाहिए और स्प्रे करो। उससे पहले आपको चाहिए कि इसमें थोड़ी देर पहले से मिट्टी गीली हो जाए, उसके बाद स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि ये सूखी मिट्टी में कम कारगर सिद्ध होती है, थोड़ी गीली मिट्टी होती है उसी के अंदर इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जो भी इंसेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये अच्छा फर्टिलाइज़र है और इंसेक्टिसाइड है। फसल की ग्रोथ भी इससे अच्छी हो जाएगी। जैसे इसके दाने चल रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं गेहूं के, तो दाने अच्छे हो जाएंगे। इनकी जो बाल आई हैं इनकी भी लंबाई अच्छी हो जाएगी, दाने मोटे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें स्प्रे भी हो गया है और फर्टिलाइज़र भी, दोनों काम हो गए हैं इसका। ये आप किसी वेजिटेबल क्रॉप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर लीफ कर्ल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड होता है। क्योंकि लीफ कर्ल प्रॉब्लम एक इंसेक्ट की वजह से ही होती है। जो पत्ता छेदन या तना छेदन वाले जो कीट होते हैं वो पत्ते का रस सोख लेते हैं जिससे वो पत्ता मुड़ जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाले प्लांट होते हैं किसी वेजिटेबल के, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके स्प्रे से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गेहूँ सरसों जो भी आपकी ये क्रॉप है उसके अंदर आप इसको स्प्रे करोगे तो इनके अंदर ये फर्टिलाइज़र का काम करेगी। और कोई इंसेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, जैसे बाल के अंदर कोई इंसेक्ट आ गया है, काली बाल हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ये सॉल्यूशन है। ये देख सकते हो गेहूं की फसल में हमने इसको चढ़ाया है ड्रिप की मदद से, और आप इसे ड्रिप की मदद से आसानी से चढ़ा सकते हो। और ये 10 दिन के अंतराल पर आप अपने फसल के अंदर चढ़ाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपकी जो फसल है वो आधा गुना और बढ़ जाएगी। जैसे 1 गुना थी वो 1.5 गुना इसकी अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। तो आप किसी भी वेजिटेबल में या अन्य कोई ये फसल है उन सभी में इसको चढ़ा सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए ये बाल कितनी बढ़िया है हमारे, क्योंकि मैंने पहले भी स्प्रे किया था और अब भी मैंने फुहारों से चढ़ा दिया है इसको, स्प्रे भी हो गया है इसका। और आप भी इसको स्प्रे कर सकते हो। ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है तैयार करते हैं, उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन वो बेनिफिट ज़्यादा देता है। जो मार्केट से ख़रीदे हुए इंसेक्टिसाइड होते हैं वो जल्दी असर कर जाते हैं लेकिन उसका असर थोड़ा हो पाता है। और जब ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं तो इनका असर ज़्यादा रहता है और धीरे होता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक इसका असर रहता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, ना जो स्प्रे कर रहा है उसके होता है ना किसी फसल के। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका जो भी कोई पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है तैयार करके और इसका स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि ये फ्री का होता है। ये आप 10 दिन के अंतराल पर 4 या 5 बार पूरी फसल के अंदर, पूरे जो इसका फसल चक्कर की जो अवधि होती है उसके अंदर आप 5 बार स्प्रे कर सकते हो। इसका जवाब होगी। ये देख सकते हो इनमें दाने कितने अच्छे आए हैं, कितना अच्छा भराव है। तो ऐसे ही आप भी स्प्रे कर